हरे कृष्णा। तो अभी तक हम देख चुके थे कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर किस तरह से बन रही है, हमने देखा। तो आज हम लेने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लीज पे अटेंशन और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होने वाला है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज बनाएगा, हमने कॉनकेव का तो देख लिया था, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कॉनकेव में हमारे पास 6 केसेस थे, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन एफ सी, एफ एंड बिटवीन पी और एफ। 6 केस हमने पढ़े थे। इसमें हम पढ़े, इसके सिर्फ 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होंगे? सिर्फ 2 केस। तो कौन कौन से वो 2 केसेस हैं? तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? आपका इन्फिनिटी पर होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा कॉन्वेक्स में? तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये हो गया आपका फोकस और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो लाइट पैरेलल, जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से लाइट कैसे आती है? पैरेलल आती है। कैसे आती है? पैरेलल। तो लाइट आएगी पैरेलल, ये पैरेलल आई, ये भी लाइट एक पैरेलल आई, ठीक है। तो कहां से जाएगी? ये फोकस से। लेकिन अब यहां तो जा नहीं सकती क्योंकि यहां तो पॉलिश हो रखा है। तो लाइट ऐसा अज्यूम करेगी फोकस की तरफ जा रही है, बट जाएगी तो दरी, ठीक है। तो डॉटेड क्यों बनाना है? इट सीम्स लाइक द लाइट इज गोइंग टुवर्ड फोकस, बट इट इज नॉट एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई हम एक लाइट को ड्रॉ करेंगे डॉटेड कि वो इस डायरेक्शन में, देखो जाने को इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, लेकिन इधर तो नहीं गई है। क्यों? क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां फोकस को मीट करती है। जाने को तो लाइट इधर से भी जा सकती थी या इधर भी जा सकती थी, लेकिन ये डायरेक्शन क्यों चूज नहीं किया? क्योंकि ये डायरेक्शन फोकस की डायरेक्शन में था। तो हम उसको इस तरीके से बनाएंगे कि डॉटेड फोकस की डायरेक्शन में हो और उसकी सॉलिड लाइट उसी की डायरेक्शन में हो बाहर की, ठीक है, ऐसा। तो ऑब्वियसली ये रेज और ये रेज तो मिल नहीं रही है, तो इमेज तो सेट बनने से रही। तो कहां मिलेगी डॉटेड लाइन? जहां डॉटेड लाइन मिल रही है। तो यहां डॉटेड लाइन मिल रही है, तो यहां क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बन रही है इमेज? फोकस में बन रही है, ठीक है। दूसरा कैसे किस साइज की होगी? पॉइंट साइज। नेचर क्या होने वाला है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी, कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। समझ पा रहे हैं आप सभी? यस। तो 3 इंफॉर्मेशन क्या है? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, पॉइंट साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 3 इमेज में बनने वाले। तो ये समझ में आया आपको कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट on principal axis, on principal axis, यानी अब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? कहीं पर भी रख दिया गया है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देखिएगा जरा। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया गया है। लेट्स सपोज यहां रख दिया या थोड़ा यहां रखते हैं, ठीक है। ये फोकस और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि एक लाइन को पैरेलल लेके आना है और फोकस से गुजर रहा है, फोकस हो जाएगी नहीं इस साइड, तो इस डायरेक्शन में गई लाइन। पैरेलल लाइन फोकस जाना चाहिए था, लेकिन इस साइड जा नहीं सकती, तो डॉटेड में लाएंगे और उस डायरेक्शन में क्या जाएगी? लाइट पीछे की तरफ, ठीक है। और एक को लेके जाना था सी की तरफ, ठीक है। तो एक को लेके जाएंगे हम सी की तरफ, सी की तरफ जाएगी लाइट, तो सी से ही वापस भी आ जाएगी। तो ये होगी लाइट, ठीक है, गई और जहां पे लाइट मिल रही है वहां क्या बनेगी आपकी? अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये होगा ए डैश एंड बी डैश। ये क्या है आपकी इमेज? कैसी है? इमेज, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, पैरेलल फोकस से, और एक सी से गई और सी से ही वापस आएगी। तो क्या इंफॉर्मेशन है? इमेज फॉर्म बिटवीन P एंड F। ये क्या है? P पोल और ये क्या है? F। इन दोनों के बीच में। दूसरा साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। और क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी इमेज कैसे होने वाली है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज
होने वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये सारी चीजें कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर किस तरह होता है। तो होप कि समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर हम देख चुके थे कि कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है अलग अलग पोजीशन पर, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन की जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है और उसका साइन कन्वेंशन कैसा है, यानी कि कब हम प्लस माइनस या लेने वाले वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो आज हम लेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ताकि फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं वो इसके बेसिस पे यूज करेंगे। तो क्या यूज करें, कैसे यूज करें सब समझिएगा। अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड मेजर करेंगे, यानी इस साइड मेजर की जाएंगी, वो सारी डिस्टेंस हम नेगेटिव मान के चलेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है ना। कोऑर्डिनेट अगर एक्सिस में अगर हम ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है ना, ये वाला भी पॉजिटिव पार्ट होता है वाई एक्सिस का, बट इधर वाला पार्ट क्या होता है नेगेटिव, यानी कि इधर से और सारी डिस्टेंस यहां से नापी जाएगी पोल से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में नापेंगे वो सारी डिस्टेंस किस में होंगी, नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, यानी इधर की डिस्टेंस सारी किस में होंगी, नेगेटिव। पोल से इधर जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएंगी वो सारी डिस्टेंस मानी जाएंगी पॉजिटिव। ठीक है, और पोल से ऊपर की तरफ जितनी डिस्टेंस नापी जाएंगी उसे भी हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और पोल से नीचे जितने डिस्टेंस नापेंगे हम वो सारी मानेंगे नेगेटिव। इसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं इसको, हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो क्या है, पोल से इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और पोल से नीचे की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे जनरली अगर हम इसको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको यू वी के टर्म्स में समझाता हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं। अगर हम इसी चीज को अगर यू वी के टर्म्स में समझने का प्रयास करें तो यू वी के टर्म्स में हम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव समझेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा कि ये कॉनकेव मिरर है आपका, है ना। जनरली जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ, यानी पोल से इस साइड रखे जाएंगे। तो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा आपने, ये इसका F और ये इसका C। तो जो ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है तो ये ऑब्जेक्ट पोल से इस साइड रखा गया है, तो ये जो डिस्टेंस ली जाएगी ऑब्जेक्ट की उसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव में ले जाएगा। क्या ले जाएगा, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से दिखाएंगे, क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। तो ये जो डिस्टेंस ली जाएगी वो अलग से, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है तो ये हो गया आपका u, क्या हो जाएगा u, और u लिया जाएगा नेगेटिव में। किसमें लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर इसकी इमेज आपकी यहाँ बनती है, कहाँ बनती है, ये इसकी अगर इमेज बनी है a डैश b डैश, इसकी इमेज बनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी पोल से यहाँ तक की इमेज, उसको हम बोलेंगे v, और ये भी क्या होगी, नेगेटिव। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। क्या बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपकी इमेज यहाँ बनी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन हर केस में और इमेज आपकी यहाँ नहीं बनेगी। लास्ट केस हमने देखा था कॉनकेव वाले केस में कि इमेज यहाँ की बजाय कहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी, है ना। तो वो वाला केस क्या हो जाएगा आपका, v के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो बट लेकिन u आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि u ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इस साइड ही रखा जाएगा, इस साइड नहीं रखा जाएगा। ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, बट v मोस्ट ऑफ द केस में नेगेटिव रहेगा, जितने भी रियल और इन्वर्टेड केसेस थे। बट v पॉजिटिव रहेगा सिर्फ एक केस के लिए, जब इमेज आपकी यहाँ बनेगी। ठीक है, यानी इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लास्ट केस हमने पढ़ा था इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, उस केस में v क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो इमेज की हाइट है इसको हम दर्शाते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट सॉरी, इसको दर्शाएंगे h से। तो h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्योंकि ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम दर्शाएंगे h डैश से। किससे दर्शाएंगे, h डैश से। तो h डैश क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप सभी, यस। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज।
ठीक है, ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। अगर इमेज आपकी यहां बनेगी तो हाइट फिर ऊपर मेजर की जाती है, फिर क्या रहेगी वो पॉजिटिव। ठीक है, तो डिपेंडिंग की वो इमेज कहां बन रही है उसके अकॉर्डिंग उसका V और H पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है बात आप लोगों को? यस, आई थिंक वो समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, अब जो फोकल F है, फोकस है आपका, पोल से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये भी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मेजर की जा रही है। पोल से सी तक की दूरी को बोलते हैं क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। किस केस के लिए? कॉनकेव केस के लिए। ठीक है, तो ये है साइन कन्वेंशन है, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। और इसका यूज करेंगे कहाँ? इसका यूज हम करेंगे इसमें मिरर फॉर्मूले में। ठीक है, तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? है ना, तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है आपका मिरर फॉर्मूला, जहां पे u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसमें हम uv को किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसको बताने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे ये क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कब u नेगेटिव है, कब v पॉजिटिव है, या v नेगेटिव है, h पॉजिटिव है, h जस्ट पॉजिटिव है। ये हमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैग्निफिकेशन, वो मैंने नहीं समझाया आपको ना, तो वो मैग्निफिकेशन देखते क्या होता है। तो ये दिख रहा है वो आपको होपफुली, यहाँ पे बताता हूँ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हाउ द साइज ऑफ इमेज वेरी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ठीक है, यानी कई बार देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इतना सा है बट इमेज बड़ी बन रही है, या ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी बन रही है। तो इसको बताने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। दैट हाउ द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, हाउ द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या कैसे हम पढ़ते हैं, ये क्या बताता है बेसिकली हमें, हाउ द इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी मैग्निफाइड हुई है। 1 गुना यानी सेम हाइट की है, 2 गुना यानी दुगनी हो चुकी है, 3 गुना यानी 3 गुनी हो चुकी है। ठीक है, या फिर छोटी भी हो सकती है इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा था बट इमेज छोटी सी बनी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन बताएगा आपको? मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा और कोई भी फॉर्मूला? यस, -v/u भी आप यूज कर सकते हैं, -v/u भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैग्निफिकेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे कैसे होती है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको। ठीक है, तो होपफुली आपके ये उतार चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ मैग्निफिकेशन के बारे में और। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मैंने जैसे भी आपको बताया कि ये बताता है कि हाउ इमेज इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u भी हम यूज करते हैं। अब m की वैल्यू देखते या समझ जाओगे कि इमेज का नेचर कैसे होने वाला है। जैसे इफ अगर हम ये बोलें कि m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यदि आपकी इमेज जो है अगर m की वैल्यू 1 आ जाए तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहती है? सेम रहता है, यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है आपकी तो समझ जाइए कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट छोटी। क्या बात समझ पा रहे हैं आप इसको? यस, क्या कि अगर m पॉजिटिव देता है आपको +1 +2 +3 देता है तो समझ जाएगा इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट।
अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है आपकी -1 -2 -3 आती है तो समझ जाइए इमेज कैसे रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू 1 आई है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए है ना, 2 3 4 5 6 ऐसे आती है, तो अगर 2 आई है तो इमेज जो है वो 2 गुनी है। अगर 3 आई है m की वैल्यू तो इमेज जो है वो 3 गुनी है। अगर m की लेस देन 1 हो जाए तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बनी है। इमेज क्या बनी है? छोटी। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें पता होगी तो हम क्या बता सकते हैं? उसका नेचर बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर किसी की m की वैल्यू है +2 तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ ही साथ और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इससे? इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज इज हाइट ऑफ इमेज इज डबल, हाइट ऑफ इमेज इज डबल as compared to height of object। ठीक है, और यही चीज अगर ये -2 होता तो रियल एंड इन्वर्टेड बाकी सेम होता, हाइट ऑफ इमेज इज डबल एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम। तो होप उसको आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने फिर आपको कॉन्सेप्ट बताया, कैसे यूज करेंगे वो सी इन नेक्स्ट क्लास, है ना। तब तक के लिए हरे कृष्णा।